हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट अबाउट बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि बायोटेक्नोलॉजी के मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशंस है, हमें उनके बारे में लिखना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द की कंसेप्ट फर्स्ट. हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन. तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशन है. उनमें से एक फील्ड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? मेडिसिन. मेडिसिन की अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी को हम मेजरली 4 तरीके से यूज कर सकते हैं. 4 तरीके कौन कौन से हैं ये? फर्स्ट इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. हम बायोटेक्नोलॉजी के यूज से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना सकते हैं. क्या कर सकते हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. सेकंड क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के यूज से हम बहुत सारी वैक्सीन्स बना सकते हैं जिनको स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स, क्योंकि हम उन्हें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स. थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन होगी जीन थेरेपी. जीन थेरेपी. और जो फोर्थ एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की इन द मेडिसिन इंडस्ट्री, इट इज द डायग्नोस्टिक टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स. अब इन चारों को एक एक करके देख लेते हैं. फर्स्ट वॉज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है. इस हार्मोन को हम जेनेटिक मैनिपुलेशन से बना सकते हैं. एंड इसे हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. पहली बार ये जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन कब बना था? इन 1983. और इसे किसने बनाया था? एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था एली लिली. अमेरिकन कंपनी. क्या नाम था अमेरिकन कंपनी का? एली लिली. सेकेंड एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ी थी? इट वॉज वैक्सीन प्रोडक्शन. वैक्सीन प्रोडक्शन. अब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बहुत सारी वैक्सीन्स बना सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या बनाई थी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स, जिसको हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स भी कहते हैं. सेकेंड जनरेशन वैक्सीन या फिर सब यूनिट वैक्सीन. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हम वैक्सीन्स बना चुके हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. थर्ड एप्लीकेशन हमने बायोटेक्नोलॉजी की अभी पढ़ी थी, जीन थेरेपी. जीन थेरेपी. जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके यूज से हम लोग बहुत सारे डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं. क्या करते हैं हम इसको? यूज टू ट्रीट मैनी डिजीजेस. इस टेक्निक में हम क्या करते हैं? हम एक डीएनए फ्रेगमेंट लेते हैं और उसको एक टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू में डालते हैं अपने डिजीज को ट्रीट करने के लिए. जीन थेरेपी की हेल्प से हमने कौन कौन से डिजीज को ठीक किया है? वो है एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी,
और हेमोफीलिया and Parkinson's disease, etc. फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन हमने पढ़ी थी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यानी कि वो टेक्निक्स जो पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करती हैं बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स। ये टेक्निक्स क्या करती हैं? आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर मार्कर्स present in the pathogens। हमारे पास बहुत सारी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं इस काम के लिए, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? राइट अबाउट द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। तो बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन में कितनी एप्लीकेशन पढ़ी हमने? 4 एप्लीकेशंस पढ़ी। कौन कौन सी हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स, जीन थेरेपी और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।